See, next problem. मल्टी मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, यानी मैट्रिसेस मैचिंग टाइप का है. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट आंसर गिवन बिलो. देखो, इसका करना बड़ा आसान होता है. ऐसे तो 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, लेकिन आपके पास अगर स्मार्ट तरीके से करोगे, है ना, तो ऑप्शन से भी ऐसे भी हो सकता है. लेकिन चलो अप्रोच करते हैं. पहले का देखते हैं. पहला क्या लिख रहा है? इफ मोड ऑफ, ध्यान दो, z माइनस 3 + 4 i इक्वल टू 2, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z. तो एक चीज जान लो कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि z माइनस 3 + 4 i इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ z, ठीक है, माइनस 3 + 4 i. इसका मोड नहीं. तो देखो, फिर हम लिख सकते हैं कि मोड ऑफ z, इसका मोड निकालोगे तो -5. ये वैल्यू, ये किसके बराबर है? ये 2 के बराबर है. तो ये इससे छोटा है. डेट मीन्स कि ये 2 से छोटा होगा. अगर हम पूरे में अगर ऐसे मोड लगा लेते हैं तो नहीं, तो या इससे ये छोटा होगा, ठीक है, या ठीक है, इससे यही लिख लो, छोटा लिख लेते हैं ना ये पार्ट. ठीक है, एक सेकेंड. ठीक है. तो यानी मोड ऑफ z की अगर हम बात करें, मोड ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 7, यानी z की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7, है ना. अगर ये पूरे में मोड लगाओगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू -2 भी हो जाएगा. तो 5 ऐड करोगे तो ये 3 और 7 के बीच आ जाएगा. आराम से ऐसे मॉडुलस से सॉल्व कर सकते हो. क्या बोला गया? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ z. ठीक है. इसको थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लो, यानी कि मोड ऑफ सेट माइनस मोड ऑफ 3 + 4 i. ठीक है. तो यानी कि मिनिमम 3 दिख रहा है, मैक्सिमम 7 दिख रहा है. ए का ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है? एस. ए का अगर हम बात करें तो ये एस है. ठीक है. तो यहाँ ऑप्शन में देखो, ए एस, बी का भी ए एस है, यानी ऑप्शन सी और डी ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया. अब हमको ढूंढना है ए और बी में कौन सा करेक्ट है. ठीक है. तो एक और देखते हैं, बी अगर मिल जाए तो आसान हो जाएगा. इस प्रॉब्लम में देखो, जेड माइनस आयोटा लेस देन 1, ठीक है, और ये दिख रहा है. तो ऐसा करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, जेड +12 - 6 i को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? z -i, ठीक है, +12 - 5 i. अगर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डेट मीन्स कि ये लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z माइनस आयोटा प्लस, ठीक है, मोड ऑफ 12 - 5 i. क्या? ठीक है. तो अब ये चीज देखो, ये वैल्यू क्या बोला गया है. तो यानी हम इसकी बात करें, यानी z माइनस आयोटा, हाँ, ये क्या हो जाएगा? प्लस, इसका मॉडुलस क्या हो गया? 13. ये क्या किससे कम है? ये लेस देन 1 है. यानी कि अगर इसको हम 1 मान लेते हैं तो 14, यानी लेस देन ये 14 हो जाएगा. ये पूरा वैल्यू यहाँ पूछा क्या गया है? लेस देन. तो इसके आंसर क्या दिख रहे हैं? क्यूब. इसके आंसर तो क्यू है, बी के क्यू. तो यानी ए के एस, बी के क्यू, यानी ऑप्शन आपको बी दिख रहा है, वही करेक्ट. फिर चाहो तो इसको भी ढूंढ सकते हो. Z1 Z2 दे रखा है, इसको ओपन करके भी निकाल सकते हो. ठीक है. इसका ओपन करके निकालोगे तो इसका आंसर 10 आएगा. और ये भी बहुत आसान है, z इक्वल टू 1 + आयोटा है, डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो d का 4 आ जाएगा. तो आई होप कि ये प्रॉब्लम कर सकते हैं. क्या किया ना, इक्वलिटीज पे बेस्ड था. ए और बी अगर हम लोग कर लिए और डी आसान है तो सी को लास्ट में कर लो, या सी का भी कर लो, चारों कर सकते हो. आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है. आसान है. इसको ओपन करो, ऐड करोगे तो मोड ऑफ z1 स्क्वायर. देखो, इसको अगर सिंपल देखोगे तो क्या हमको मिलने को है?
मोड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z2 स्क्वायर। ठीक है, ये पार्ट तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स। z1 क्या दिया हुआ है, ये 2 × 1 यानी 2, और ये क्या हो गया 2 × 2 यानी 4 2 किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 10 हो जाएगा, यानी 2 × 1 प्लस 2 × 2 का स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा ये 10, आसानी से इसका दिख रहा है, ये 10 इसका आंसर पी। उसी तरह से इसको z1 की जगह पे यहाँ डालो, इजी आ जाएगा, ये बहुत इजी प्रॉब्लम था।